So hi and welcome back to part 4 Hi, of this hi, Hi series. guys. hi, Hello. hi, hi, hi. इससे पहले हमने वाइट पूप, हेक्सामीटा, गिल फ्लूक और स्विम ब्लैडर डिजीज ये सब डिस्कस किया था. Right. अगर Right, आपने वो नहीं दिखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं. तो आज के इस right. वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक बहुत कॉमन डिजीज, एक या फिर व्हाइट स्पॉट्स. ये Right. बहुत कॉमन होता है, मेनली विंटर्स में ज्यादा दिखने मिलता है क्योंकि टेम्परेचर जब पानी का कम होता है, आप टेम्परेचर टैंक का मेंटेन नहीं कर पाते, तब ये व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं. मेनली माइनर फिशेस, जो छोटे फिशेस होते हैं, गप्पीज, प्लेटीज, मॉली, ये सब इसमें ज्यादा कॉमन होता है. ऐसा नहीं कि बाकी Angels, फिश को होता नहीं है, एंजल्स में भी होता है. Angels, यस यस, डेफिनेटली. goldfish. तो गोल्ड discuss. फिश या Yeah, ऑलमोस्ट सब फिश में होता discuss. है, लेकिन या हाँ. Of तो course. तो ये एक टेम्परेचर जो अगर सडनली ड्रॉप होता है, अगर आपके टैंक का टेम्परेचर, तो ये हो सकते हैं व्हाइट स्पॉट. दूसरा एक्स्ट्रा एक पैरासाइट ही, एक्सटर्नल पैरासाइट. तो ये दूसरा कोई फिश है जो पहले से इन्फेक्टेड है व्हाइट स्पॉट से, वो अगर आप अपने टैंक में ऐड करते हो वेल एस्टेब्लिश टैंक में, तो उससे भी पूरे आपके टैंक में व्हाइट स्पॉट हो सकता है. इसलिए अपना जो रूल ऑफ थंब होता है, पहले कोई नया फिश को क्वारंटाइन करो कोई भी, इसलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये डायलॉग तो ये सब दिनों हमें में सेम है. ये हाँ, वो तो है संपत्ति ही क्योंकि Yeah. बहुत ज्यादा हाँ, इंपॉर्टेंट है वो. right. तो हम्म. व्हाइट स्पॉट को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, राहुल सर आप बताइए हमें. तो व्हाइट स्पॉट उसका नाम में ही है, व्हाइट स्पॉट. तो एक बहुत सारे स्पॉट्स आ जाते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, एंड यू विल सी अगेन इट विल नॉट बी वेरी एक्टिव, एंड समटाइम्स इसके आंख के ऊपर भी आ जाते हैं. एंड इट विल नॉट Mainly fins पे सेम. आते हैं. Mainly जो है हाँ, fins पे फिन्स, आपको दिखेगा. यस यस फिन्स यस, पे, फिन्स पे ज्यादा आता है. और एंड Tail पे, इट विल. fins पे, ये सारे जगह पे ज्यादा करेक्ट. दिखेगा. ये white भी हो सकता है या फिर black भी हो सकता है कहीं कहीं ब्लैक भी पे. होता है, करेक्ट. तो ये सब दिस आर द बेसिक थिंग्स, एंड एज सून एज यू सी समथिंग लाइक दिस, आपको इमीडिएटली व्हाट जो करने का है वो हमें मिराज भाई बोलेंगे. तो मेन थिंग इज दैट, सो इट्स वेरी, उसके नाम में ही है व्हाइट स्पॉट, सो दैट इज व्हाट इट इज. इट्स आई थिंक इट्स अ कॉमन थिंग, एंड इट विल इजीली स्प्रेड इन द टैंक. सो इट बी वेरी वेरी केयरफुल एज Yeah. दिस कम्स, इट इज अ प्रॉब्लम. तो Something I बहुत wanted to add here. हाँ, व्हाइट प्लीज. स्पॉट, या जैसे मैंने कहा, व्हाइट स्पॉट्स में आप लोगों को व्हाइट स्पॉट तो दिखेगा ही फिन्स में, टेल्स में. कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट्स भी दिखेगा आप लोगों को. ब्लैक स्पॉट्स जैसे हो जाएगा फिन्स पे या फिर टेल्स के मामलों में, वहां पे दिखेगा. आपका फिश जो है ये कोई भी आपका डेकोरेशन हो या ग्लास पे हो, फिल्टर पे हो या फिर हीटर पे हो, जाके स्क्रैच वो रब करेगा अपना बॉडी को. तो इस क्रैश तरह किया करेक्ट. का इसलिए. जो, बेसिकली खुजली राइट, होती है उन लोग को. राइट. राइट. तो राइट. ये इस तरह का जो है ये आप लोगों को सिम्टम्स देखने को मिलेगा. जी हाँ, बिल्कुल राइट. मिराज राइट. ने सही कहा. खुजली होगा फिशु को. तो खुजली, डेफिनेटली खुजली अपना बॉडी को जो है वो रब करेगा, और कभी कभी स्क्रैच करेगा. ये स्क्रैच करने के चक्कर में कट भी हो सकता है, बॉडी में वुंड भी आ करेक्ट. सकता है. तो ये आप लोगों को हाँ जैसे ही दिखे तो इमीडिएटली आप लोगों को एक्शन पे आ जाना है. या राहुल. हाँ, सो जो भी एक्शन है, जो ट्रीटमेंट है, तो हम मिराज भाई से सुनेंगे. तो मिराज भाई बोलिए. प्लीज. तो सर या मेरे ख्याल से ये जो बीमारी है, इच हो गया और इसी की कैटेगरी फंगस वगैरह जो भी होता है, आई थिंक राइट, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट डिजीज है अगर राइट टाइम में आपने देख लिया. बेसिकली देख फिश लिया. की बॉडी पे जैसे आप लोग बता रहे हैं स्पॉट्स आ जाते हैं, अगर आपने देखा ऐसा हो गया तो सबसे पहले अपनी मछली को अलग करें. सेम थोड़ा बहुत एक्वेरियम का पानी लें और फ्रेश वाटर ऐड करें. उसमें बहुत ही कॉमन है, आपने हम सब लोग यूज करते हैं, और ये एक ऐसी दवाई है जो हर एक्वेरियम वाला देता है, जो मेथिलीन ब्लू है आई बिलीव. राइट. राइट. तो हम या राइट. यस हमें यस. उसे ऐड करना है. साथ ही साथ इसमें रॉक सॉल्ट का भी बहुत ज्यादा काम आता है, आप वो करना है, और स्लाइटली आपको अपने पानी का टेम्परेचर बढ़ा देना है. ये करेक्ट. प्रोसेस जो है आपको आई थिंक 3 से 4 दिन करना है, और अगर आप ये करते हैं, वाटर चेंजेस डेली करने हैं, एटलीस्ट 30 to 40% डेली फ्रेश वाटर डालना है, बिकॉज पानी का जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, और साथ ही साथ पानी अगर आपका गंदा भी होगा, उससे ये राइट. बहुत कॉमनली आ जाती है. राइट. तो राइट. आप फ्रेश वाटर यूज करें. आप हाई क्वालिटी, बिल्कुल पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपका टेम्परेचर रेज कर दे 28 डिग्री पे, और ये सारी दवाएं उसमें डालेंगे तो 2-3 दिन के प्रोसेस में ये बहुत जल्दी से चली भी जाती है. सर बहुत इजी है क्योर मेरे हिसाब से. इजी है ये. या अगर यस यस यस, डेफिनेटली. इसीलिए आती भी है, इसीलिए जाती भी हम है, स्प्रेड भी इसीलिए जाती भी. होता है ये. राइट. इजी हाँ. ओके. नहीं, बहुत हम लोगों इजीली ने सब जो स्प्रेड हो इजी है, जाती है. सब. बीमारियां, इट्स अ वेरी इजी इजी डिजीज. राइट. करेक्ट. वाई मैं इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बीमारियां हम लोगों ने जो डिस्कस करी है, हेक्सामीटा करेक्ट. इट्स वगैरह, लिटिल ये सब कॉम्प्लिकेटेड बहुत है. डिफिकल्ट है. पीपी ट्रीटमेंट करेक्ट. करना इज नॉट इजी थिंग फॉर इट्स नॉट एवरीवन. इजी. इट्स नॉट वेरी हाँ. डिफिकल्ट है.
तो ये तो ऐसी चीज है जो careful. आपके पास अवेलेबल है। कोई नया आदमी मछली Available है, दुकान yes, जाता है yes, तो वो yes. कहता है भैया ये शीशी ले जाओ, डालते रहो डालते रहो। डालते रहो, हाँ। आपको यही right. करना और एक नेचुरल रेमेडी, आप जो उसका फूड होता है उसमें थोड़ा गार्लिक मिक्स करके गार्लिक का वो भी फिल राइट कर सकते हैं, गार्लिक, राइट, हाँ। वो उससे भी increase the ये immunity बढ़ प्योर जाता होता है। है। बट वो बहुत हाँ, कम यस यस कम यस, मात्रा में यूज करना है गार्लिक जूस, ज्यादा मत ज्यादा यूज ऐड मत करना। कीजिए, राइट। बेसिक थिंग इज तो दैट ना, ये जो हमारा सारे फिश का इम्यूनिटी को बढ़ाने का है, बढ़ाने का once है, it राइट is correct, immune, correct. the sickness is less. Yes. राइट। और जस्ट वन थिंग, आप ये जो ट्रीटमेंट है सॉल्ट वाला और मेथिलीन ब्लू का, आई बिलीव आप इसको सेकंड डे भी थोड़ा सा क्वांटिटी डाला जाता है वाटर चेंज के बाद, लेकिन जो आपने फर्स्ट डे डाली है अपने जैसे हम लोग वही कॉमन सॉल्ट है कि 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तो नेक्स्ट डे द डोज विल बी लेस, क्योंकि पानी में थोड़ी दवा होती है और वाटर चेंज थोड़ा सा होता है, इसलिए Right, डोज correct. जो है आपकी पहले दिन जैसी नहीं रहेगी, उसकी हाफ हाँ, रहेगी, और थर्ड डे में yes, yes, उसकी जितना yes. आप हाफ वाटर की चेंज हाफ। करते हो जितना उतना, परसेंट आप वाटर चेंज कर रहे हो उतना परसेंट उतना मेडिसिन उतना ऐड करो। Right, डोज करो, right. हाँ। या ये 3-4 दिन करें, 4th डे के बाद आप उसको नोटिस करें, ये स्पॉट्स जाने लगेंगे तो बस वाटर चेंज करें, दवा डालने की जरूरत नहीं है, और कुछ दिन और रुकें जब तक पूरी तरह से खत्म ना हो जाए और फिश खत्म ना हो आपकी जाए। थोड़ा बहुत एक्टिव हो, खाने लगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तभी उसको डालें, क्योंकि जल्दी ना डालें, इसमें चीजें जल्दी ना करें, क्योंकि ये सब फैलती है जैसा राहुल सर बता रहे हैं। Right. तो इसके बाद नेक्स्ट है सब्यसाची सर, आप हमें बताएं कि इसका प्रिवेंशन कैसे है, इसको किस तरह से अपने एक्वेरियम में आने से रोके, फिशेस में आने से रोके। वेल थैंक यू मिराज। प्रिवेंशन देखिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कहा, प्रिवेंशन इज सेम है, आपको वाटर क्वालिटी मेंटेन करना है, बट यहाँ पे एक चीज, कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ चीजें हाईलाइट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि मिराज ने जैसे कहा कि वाटर टेम्परेचर को रेज कीजिए, 28-30 तक आप रख सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए कि आपका अगर पानी का टेम्परेचर, अभी जो पानी में मछली रह रहा है उसका टेम्परेचर अगर 24 है, तो उसको डायरेक्टली 30 या 28 पे सेट मत कीजिए, टाइम लीजिए, धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे करके, मतलब 2 डिग्री करके इंक्रीज कीजिए। एकदम से डायरेक्टली बढ़ाएंगे तो फिशेस को शॉक हो जाएगा और उसमें वो स्ट्रेस में आ सकते हैं, और कोई भी बीमारी के हालत में अगर आपका फिश रहता है तो उस मामले में वो बहुत स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस जितना कम देंगे उतना अच्छा है। और दूसरा चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन। तो मछली लेते टाइम ये बहुत जरूरी चीज है, जब आप दुकान पे जाते हैं, लोकल फिश स्टोर पे मैंने देखा है लोग जब मछली लेते हैं तो मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि मुझे 4 टाइगर सर्क दे दीजिए, या फिर 4 टाइगर बर्ब दे दीजिए, 2 एंजल दे दीजिए। कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल इस तरह से ले सकते हैं, बट वहां पे क्या होता है, जो दुकानदार आपके लिए मछली उठाता है वो भी देखता नहीं है कि कौन सा मछली सही है, कौन सा मछली हेल्दी है, कौन सा मछली नहीं है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है, राइट, जो मछली वहां पे रखते हैं लोग लोकल फिश स्टोर पे, स्पेशली लोकल फिश स्टोर पे जिस कंडीशन में मछली को रखा जाता है, वहां से आने के बाद मछलियों को बच जाना बहुत एक इम्पॉसिबल चीज है, पता नहीं इतने सारे मछलियां बच कैसे जाते हैं। और उसके ऊपर अगर आप मछलियों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप अगर मछलियों को देखेंगे नहीं, दुकान पे जाके पहले ही आप मछलियों को मत बोलिए कि मुझे ये दीजिए वो दीजिए, आपको मछली को देखना है, वहां पे 10 मिनट टाइम लीजिए, मछलियों को देखिए, देख के वो वाला मछली लीजिए जो देखने में हेल्दी लगे, जिसका कोई भी टेल्स वगैरह या फिर फिन्स वगैरह कट ना हो, जिसमें कोई भी स्पॉट्स वगैरह ना हो। और जरूरी है कि आप लोकल फिश स्टोर को जाके बोलिए कि लाइट्स ऑन कीजिए, क्योंकि ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप दिन के टाइम पे जाएंगे तो वो लोग कभी कभार मतलब लाइट ऑन नहीं करते हैं, मैंने देखा है कि काफी टाइम पे लोग ऑन नहीं करते हैं लाइट्स, तो उन लोगों को कहिए कि लाइट्स ऑन कीजिए, लाइट्स ऑन करने के बाद 10 मिनट टाइम लीजिए, मछलियों को देखिए, देख के आप चूज कीजिए कि कौन सा मछली आपको चाहिए, तब जाके आपको सही मछली मिलेगा। चाहिए तो ऐसा मछली सिलेक्ट कीजिए जिसपे ना कोई फिन कट्स हो, ना कोई डिसीज हो, फिश हेल्दी हो, आराम से स्विम कर रहा है, तो वो वाला फिश जो है उसको लेके आके आप क्वारंटाइन जरूर कीजिए, क्वारंटीन करना बहुत जरूरी है, क्वारंटीन कीजिए 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए क्वारंटीन कीजिए, उसके बाद अपना मेन टैंक में उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। और अगर फिश सिक है, कोई भी मछली अगर आपको दिख रहा है कि पूरा टैंक में 1 या 2 मछली सिक है, उसके लिए पूरा टैंक को ट्रीट करने का जरूरत नहीं है, उसके लिए इनिशियल डे पे जैसे आपको दिखे, जो 1-2 फिश को हुआ है उसको निकाल के उसी को सिर्फ ट्रीट कीजिए, बाकी सारे फिशेस को जैसे रेगुलरली रख रहे हैं वैसे ही रखिए, राइट। तो बस इतना ही था प्रिवेंशन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रह रहा होगा, काफी एंजॉय कर रहे हो आप लोग। और जैसे कि गांधार ने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में, तो 3 वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने अपने चैनल पे अपलोड किया है, ऑलरेडी डाला है। व्हाइट पूप के बारे में हम लोगों ने बात किया है,
गिल फ्लूक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है, स्विम ब्लडर के बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो ये सारे वीडियोस को आप लोगों को देखना है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, ऊपर कार्ड पे भी अगर हो सके पॉसिबल तो हम लोग लिंक दे देंगे, अगर पॉसिबल नहीं है डिस्क्रिप्शन पे जरूर रहेगा, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, तो डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाइए, वो सारे वीडियोस को देखिए। इसी तरह से हम लोग और एक सीरीज लेके, ये सीरीज में ही और सारा वीडियोस आएंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिसीज है, कॉटन वुल्स है, राइट, माउथ कॉटन है, बहुत सारे डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन वगैरह। तो सारे हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके कवर करने का और उसी के साथ ट्रीटमेंट देने का। बट बताना चाहूंगा कि प्लीज ये वीडियो को कोई मेडिकेशन वीडियो मत समझ लीजिए, हम लोग कोई डॉक्टर्स नहीं है, अपना पर्सनल ओपिनियन से, अपना जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके जरिए हम लोगों ने जो सीखा है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर ये ट्रीटमेंट करने के टाइम पे किसी का मछली मरते हैं तो प्लीज हम लोगों को ये मत ब्लेम कीजिए कि आप लोगों को वजह से मरा है, ऐसा नहीं है। काफी टाइम पे हम लोगों को बहुत सारा मछली मरता है। I lost 20+ species. I lost 20+ species. हाँ, बहुत कभी कभार ऐसा होता है, ट्रीटमेंट फेल हो जाता है सर, तो ये कॉमन है। हम लोग क्या, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, सबके साथ होता है, यस तो मर जाती है। सबके साथ बस ये बात को ध्यान पे रखिए, ये वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियोस को। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, राइट, बाय।